24 जुलाई कैलेंडर में ये बस एक आम तारीख लगती है, लेकिन भारत में इसी दिन को इनकम टैक्स डे कहा जाता है। आज से पूरे 166 साल पहले इसी दिन भारत में पहली बार किसी की कमाई पर सीधे टैक्स लगाया गया था। जो कानून उस दिन बना वही आगे चलकर देश की सबसे बड़ी टैक्स व्यवस्था बन गया। लेकिन ये कहानी किसी अच्छी सोच या प्लानिंग से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य से जिसके पास पैसा खत्म हो चुका था। एक बात साफ कर दें, टैक्स कोई नई चीज नहीं है। सालों पहले चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा था कि किसी भी राज्य की ताकत उसके खजाने में होती है। उस किताब में जमीन के टैक्स, पानी के टैक्स, व्यापार पर लगने वाले टैक्स और यहाँ तक कि जुए पर भी टैक्स का जिक्र था। और खास बात, चाणक्य ने यह भी लिखा था कि गरीबों, बीमारों और पढ़ने वाले बच्चों से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं मनुस्मृति में भी टैक्स को लेकर लिखा है कि राजा को टैक्स उसी तरह लेना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उसका रस लेती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। आगे चलकर यही सोच इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर काम आने वाली थी। अब आते हैं भारत पर। 1860 से पहले भारत में आज जैसा इनकम टैक्स नहीं था। मुगलों के समय सबसे ज्यादा पैसा जमीन के टैक्स से आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी सरकार की कमाई जमीन, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी से होती थी। कोई इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी अपनी कमाई पर कोई अलग टैक्स नहीं था। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 में भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। आज इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे विद्रोह को रोकने में अंग्रेजों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। उन्हें सेना बढ़ानी पड़ी, हथियार खरीदने पड़े, पूरा सिस्टम फिर से खड़ा करना पड़ा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक बड़ा दरबार लगा। वहां ऐलान हुआ कि अब भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अंडर आ गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया है। लेकिन अब एक बड़ी दिक्कत सामने थी, पैसा। खर्च बहुत बढ़ चुका था, कमाई उतनी नहीं थी। सरकार को कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हर साल पक्का पैसा आता रहे। फिर 1860 में ब्रिटेन से एक आदमी भारत आया। नाम था सर जेम्स विल्सन। वो द इकोनॉमिस्ट नाम की मशहूर पत्रिका बनाने वालों में से एक था और पैसों का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। अंग्रेज सरकार ने उसे भारत का पहला फाइनेंस मेंबर बनाकर भेजा था ताकि वो टूटी हुई माली हालत को ठीक कर सके। 7 अप्रैल 1860 को उसने भारत का पहला बजट पेश किया। इसी बजट को भारत का पहला यूनियन बजट भी कहा जाता है। और फिर आया 24 जुलाई 1860 का दिन। इसी दिन जेम्स विल्सन ने भारत में पहला इनकम टैक्स बिल पेश किया। दिलचस्प बात यह थी कि जब उसने ये कानून पेश किया तो उसने कोई अंग्रेजी सोच नहीं बल्कि भारत की अपनी पुरानी सोच का सहारा लिया। उसने मनु के उसी सिद्धांत का हवाला दिया कि राजा को टैक्स धीरे धीरे और सही मात्रा में लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है। उस दिन गवर्नर जनरल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन गया, एक्ट 32 ऑफ 1860। और यही वो तारीख बनी जिसे आज भारत इनकम टैक्स डे के तौर पर मनाता है। ये टैक्स सिर्फ 200 रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर लगाया गया था और उस दौर में ये रेट थी 2% से 4% तक। पहले ही साल में सरकार को करीब 30 लाख रुपए मिले थे। लेकिन ये कानून हमेशा के लिए नहीं था, इसे सिर्फ 5 साल के लिए लाया गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये थोड़े से समय का टैक्स आने वाले 150 साल से भी ज्यादा समय तक भारत में किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 11 अगस्त 1860 को यानी बिल पास होने के कुछ ही हफ्तों बाद कोलकाता में सर जेम्स विल्सन की मौत हो गई। जिस आदमी ने भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की थी वो खुद अपने बनाए हुए सिस्टम को आगे बढ़ते नहीं देख पाया और फिर 1865 में ये कानून अपनी तय समय सीमा के साथ खत्म हो गया। अगले 20 साल सरकार के लिए एक तरह का प्रयोग बन गए। कभी लाइसेंस टैक्स लगाया गया तो कभी सर्टिफिकेट टैक्स, कभी दोबारा जनरल इनकम टैक्स। हर बार कोई ना कोई तरीका आता फिर हट जाता। सरकार लगातार ये खोज रही थी कि आखिर सही तरीका क्या है। करीब 26 साल बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय इनकम टैक्स एक्ट 1886 आया। इससे पहली बार इनकम टैक्स को एक ठीक ठाक
और लंबे समय तक चलने वाला रूप मिला। यहीं से ये सोच शुरू हुई कि अलग अलग तरह की कमाई को अलग अलग तरीकों से देखा जाना चाहिए। खेती की कमाई अलग, व्यापार की कमाई अलग और नौकरी की कमाई भी अलग। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी और इसका सीधा असर भारत के टैक्स सिस्टम पर पड़ा। इसी वजह से आया इनकम टैक्स एक्ट 1980। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले से बहुत बड़ी हो चुकी थी। ये कानून भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर आया साल 1922। भारत के इनकम टैक्स में एक नया मोड़ आया। इसी साल इनकम टैक्स एक्ट 1922 पेश किया गया। इसने पहली बार टैक्स अफसरों को अलग अलग पद और उनका काम साफ साफ तय किया। पूरे देश में एक जैसा सिस्टम बन गया। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया। जंग की वजह से कई व्यापारियों को अचानक बहुत मुनाफा होने लगा, तो सरकार ने एक्सेस प्रॉफिट्स टैक्स यानी कि ज्यादा मुनाफे पर टैक्स लगाया, ताकि इस अचानक की कमाई पर भी सरकार की नजर रखी जा सके। और फिर आया 1947। भारत आजाद हो गया। अंग्रेज चले गए, लेकिन एक चीज पीछे रह गई, इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो अभी भी लागू था। देश के सामने बड़ी मुश्किलें थी। नए शहर बसाने थे, रेलवे और सड़कें बनानी थी, स्कूल और अस्पताल खड़े करने थे, हर जगह पैसों की जरूरत थी। 1951 में सरकार एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम भी लाई, यानी लोग खुद अपनी छुपी हुई कमाई बता सकते थे। 1957 में वेल्थ टैक्स एक्ट और 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट भी आया, ताकि टैक्स सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। लेकिन 1922 का मूल कानून अब तक करीब 40 साल पुराना हो चुका था। इसमें सैकड़ों बदलाव हो चुके थे। भाषा इतनी मुश्किल हो गई थी कि अफसर और लोग दोनों अलग अलग मतलब निकालने लगे थे। सरकार को एक बिल्कुल नए कानून की जरूरत फिर महसूस हुई। 1961 में भारतीय संसद ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास किया। ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। इसमें पहली बार कमाई को साफ साफ 5 हिस्सों में बांटा गया: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज भी जब कोई आईटीआर भरता है तो यही मूल ढांचा दिखाई देता है। 1960 के दशक के बाद टैक्स की दरें इतनी ज्यादा हो गई कि कुछ मामलों में लोगों को अपनी कमाई का 90% से ज्यादा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता था। यहीं से एक और शब्द भारत की अर्थव्यवस्था में मशहूर हुआ: ब्लैक मनी। इसी दौर ने आगे चलकर 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों की जमीन तैयार की। इसके बाद का सफर तेजी से आगे बढ़ा। 1972 के आसपास पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर का आइडिया आया। फिर 1976 में विवादों को सुलझाने के लिए एक सेटलमेंट कमीशन बनाया गया। 1980 के दशक में टैक्स विभाग में कंप्यूटर आने शुरू हुए और 1988 में बेनामी लेन देन को रोकने का कानून बना। 2006 में ई फाइलिंग शुरू हुई, यानी अब घर बैठे ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया जा सकता था। 2020 में फेसलेस असेसमेंट आया, यानी अब टैक्स अफसर के आमने सामने मिले बिना भी असेसमेंट हो सकता था। समय के साथ भारत बहुत बदल गया। नई कंपनियां, स्टार्टअप, डिजिटल दुनिया, क्रिप्टो, ऑनलाइन बिजनेस, हर बजट में पुराने कानून में नए बदलाव जुड़ते गए और धीरे धीरे ये इतना मुश्किल हो गया कि आम आदमी तो दूर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी इसे समझना मुश्किल हो गया। इसी वजह से सरकार ने संसद में इनकम टैक्स बिल पेश किया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है और इसने 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ली। यानी एक टैक्स जो सिर्फ 5 साल के लिए लाया गया था, वही धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नींव बन गया। और शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। कुछ फैसले किसी छोटी मुश्किल को हल करने के लिए लाए जाते हैं, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक दिखता है। इनकम टैक्स भी एक ऐसा ही फैसला था। इस पूरी जर्नी पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।